तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रहा है और हमारा नवरात्रि स्पेशल सीरीज चल रहा है, जो ये 10 दिनों का सीरीज होने वाला है। उसमें टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का है नवरात्रि का डे 3 और आज हमारा है फिजिक्स केमिस्ट्री में डे 3। तो चलिए अपने पहले स्लाइड पे चलते हैं। आवाज़ में थोड़ी सी मेरी डिफरेंस आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि कल रात से मुझको फीवर लगा हुआ है और अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो गैंग, व्हाट इज गैंग? गैंग क्या है? जो गुंडा वाला गैंग होता है वो नहीं। गैंग क्या है? इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन ओर। जो ओर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी से कुछ मतलब कुछ जो प्योर नहीं है, जो प्योर सब्सटेंस नहीं है, जो ओर में बिना काम का प्रेजेंट होता है। इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन ओर, द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। जो इम्प्योरिटीज और में प्रेजेंट होता है उसी को गैंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ में थोड़ी आता है, जब तक एक एग्जाम्पल ना मिले तब तक थोड़ी समझ में आता है। तो एग्जाम्पल है, जो SiO2 सैंड है, जो प्रेजेंट होता है किस में? हेमेटाइट ओर में प्रेजेंट होता है। हेमेटाइट ओर किसका है? मतलब आयरन का है, जिससे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? SiO2 यानी सैंड प्रेजेंट होता है, तो उसी को गैंग कहते हैं। ठीक है ना। तो हेमेटाइट ओर में कौन सा गैंग प्रेजेंट होता है? तो SiO2। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन हेमेटाइट ओर इज कॉल्ड SiO2 यानी सैंड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ एयर। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी बिना ऑक्सीजन को अगर हम हीट करते हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है? ओर को हीट किया जाता है, यानी ओर को गर्म किया जाता है एयर यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में। यानी जो भी फायर जलाना हो, जैसे आग जलाना हो, तो क्या करते हैं? एयर के कांटेक्ट में रहता है तभी वो जलता है, क्योंकि एयर में कौन सा चीज़ पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। जब हम ओर को बिना एयर के एब्सेंस में, यानी बिना एयर के जब हीट करते हैं, तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, और उसका उल्टा होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ ओर लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम या प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग कैल्सिनेशन का पूरा उल्टा है। रोस्टिंग में होता क्या है? हम क्या करते हैं रोस्टिंग में? हीटिंग ऑफ ओर लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ओर का, उससे हम ज़्यादा उसको हीट करते हैं। या ऐसा आप समझ सकते हो कि जो एयर के एब्सेंस में हो उसको क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन बोलेंगे। और जो एयर के प्रेजेंस में हम ओर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और उसको क्या बोलेंगे? रोस्टिंग बोलेंगे। और एयर मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर एयर की बात की जा रहा है, यानी ऑक्सीजन गैस की बात किया जा रहा है, तभी तो हम उसको हीट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेम द मेटल प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, तो ह्यूमन ब्लड में होमोग्लोबिन पाया जाता है। और होमोग्लोबिन में कौन सा जो है मेटल पाया जाता है? तो वो Fe है, Fe। ये शायद सबसे, ये जो आज का स्लाइड है पूरा, वो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा बेस्ड है, सब्जेक्टिव पर कम बेस्ड है। ठीक है, ठीक है। डिस्क्राइब द रिमूवल ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड, यानी जिंक को जिंक ब्लेड से, यानी उसके और जिंक को जिंक और से हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उसको कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग रोस्टिंग कौन सा प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है जिंक को अलग करने के लिए? ठीक है, रोस्टिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। जिंक कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, जब हम रोस्टिंग कराते हैं, रोस्टिंग यानी एयर के प्रेजेंस में हम जिंक ब्लेड को अगर हीट करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देता है? ZNO यानी जिंक ऑक्साइड वो फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब यहीं पे 2ZNS प्लस ZNO इज इक्वल टू SO2, ये ऐसे दे देता है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? पहला स्टेप में तो ये हो गया कि जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गया, और फिर प्लस में SO2 अलग हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे दूसरा प्रोसेस यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं? अब वो नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक कोक इज रिड्यूस टू जिंक। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं किस में? रिड्यूस मतलब वहाँ पर मतलब क्या करते हैं? यूजिंग अ कोक। कोक मतलब कोको कोला नहीं, कोक एक चीज़ का, जैसे कार्बन का सब्सटेंस होता है, उसी को कोक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस जिंक यूजिंग कोक। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका फोटो और इसका पूरा डिटेल इस कोक का आ जाएगा। ठीक है ना, कोको कोला वाला यहाँ पर कोक नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो द ओर इज एक्टिवेटेड विथ कोक टू रेज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर को हम इसको रोज कर रेज करते हैं, कितना है उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जिंक को रिड्यूस
नाइट्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है जिंक में यूजिंग कोक, द ओर इज एक्टिवेटेड विथ कोक टू रेज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर पे हम उसको रेज करते हैं, यानी जो रिमूव करने के लिए होता है यूजिंग कोक का इस्तेमाल करके, तो हम उसको कितना टेम्परेचर पे इंक्रीज करते हैं, तो 673 केल्विन, यानी 673 यहाँ पर के है, केल्विन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ZNO था पहले से, इसमें एक एक्टिवेटेड कोक यानी कोक हम इस्तेमाल कर दिए, ZNO में हम कोक मिला दिए, तो ZN अलग हो गया और कोक के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये स्लाइड हो चुका है ख़त्म, आज बुखार लगा हुआ है, तो ये स्लाइड हो चुका है ख़त्म। आज जैसे कि फीवर लगा हुआ था तो बहुत ही कम स्लाइड बन पाए हैं आज। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।